आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर स्तनियों के हृदय में रक्त के प्रवाह का क्रम दाएं नीले से बाएं नीले की ओर होता है तथा इस प्रवाह का परिपथ यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है दायां नीले पल्मोनरी धमनियां, फेफड़े, पल्मोनरी शिराएं तथा बायां आलिंद। बी दिया है दायां नीले पल्मोनरी शिराएं, फेफड़े, पल्मोनरी धमनियां, बायां आलिंद। सी दिया है दायां नीले दायां आलिंद, फेफड़े, पल्मोनरी शिराएं, बायां आलिंद। डी दिया है दायां नीले सिस्टमिक एरोटा, फेफड़े, पल्मोनरी शिराएं तथा बायां आलिंद। तो हम पहले यहाँ पर हमारे सवाल में जो हमसे पूछा गया है उसके लिए यहाँ पर हृदय में रक्त की प्रवाह की परिपथ को हम समझते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी से एक चित्र लिया। चित्र के अंतर्गत हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हृदय में रक्त का प्रवाह हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हृदय होता है उसके अंदर जो रक्त का प्रवाह प्रारंभ होता है, ये प्रारंभ होता है यहाँ पर महाशिराओं से। ये जो महाशिरा यहाँ पर नीले रंग की ऊपर से दी गई है तथा एक महाशिरा जो यहाँ पर नीचे की ओर दी गई है। तो यहाँ पर जो ऊपर से आने वाली महाशिरा है जिसे अग्र महाशिरा हम कहते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका नाम होता है यहाँ पर अग्र महाशिरा। तथा ये जो नीचे से आ रही है इस महाशिरा को हम यहाँ पर पश्चिम महाशिरा कहते हैं। तो जो अग्र महाशिरा होती है ये शरीर के ऊपरी अंगों से रक्त को लेकर आती है और जो पश्चिम महाशिरा यहाँ होती है ये शरीर के निचले अंगों से रक्त को लेकर के आती है। और ये जो संपूर्ण रक्त होता है ये रक्त हमारे शरीर में यहाँ पर प्रवेश कर जाता है जिसे हम कहते हैं दाहिना आलिंद। तो हमारे जो दाहिना आलिंद होता है इसमें यहाँ पर ये रक्त प्रवेश कर जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि महाशिरा से अगर हम यहाँ पर परिपथ का निर्माण करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो महाशिरा से रक्त आया है वह रक्त हमारे दाहिने आलिंद में यहाँ पर प्रवेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये रक्त आ गया है दाहिने आलिंद में। अब दाहिने आलिंद के बाद जो ये रक्त है ये यहाँ पर अपने अगले चरण में यानी कि यहाँ पर दाहिने नीलय में प्रवेश करेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये रक्त यहाँ पर दाहिने नीलय में प्रवेश कर गया है। दाहिने नीलय में जब ये रक्त यहाँ पर प्रवेश करेगा तो दाहिने आलिंद से जब दाहिने नीलय में रक्त प्रवेश किया है और क्योंकि ये रक्त संपूर्ण शरीर से आया है तो यहाँ पर जो ये रक्त होगा यह यहाँ पर अशुद्ध रक्त होगा। इस रक्त को हम यहाँ पर अशुद्ध रक्त कहेंगे और ये अशुद्ध रक्त यहाँ से इसमें प्रवेश कर जाएगा। ये जो ब्लू रंग की नीले रंग की हमें नलिका यहाँ पर दिखाई दे रही है तो हम कहेंगे कि इस नलिका में ये यहाँ पर प्रवेश करेगा और इसे हम यहाँ पर कहते हैं फुसफुसीय धमनी। जो फुसफुसीय धमनी होती है पल्मोनरी धमनी यहाँ पर हमें दी होती है। ये पल्मोनरी धमनी यहाँ पर रक्त को फेफड़ों में लेकर जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दाहिने आलिंद से जो रक्त गया वो रक्त यहाँ पर गया हमारे पास फुसफुसीय धमनी में। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये रक्त यहाँ पर फुसफुसीय धमनी में प्रवेश किया और ये फुसफुसीय धमनी जो है ये रक्त को यहाँ पर फेफड़ों में लेकर गई जहाँ पर इसका शुद्धिकरण संपन्न होगा। तो रक्त यहाँ पर फेफड़ों में प्रवेश कर गया। इसके बाद में फेफड़ों से रक्त जो होगा वो यहाँ पर फुसफुसीय शिराओं में जाएगा तथा शिराओं से शुद्धिकरण के पश्चात ये फुसफुसीय शिराओं में यहाँ पर प्रवेश करेगा। और जो फुसफुसीय शिराएं होती है यह यहाँ पर बाएं आलिंद से जुड़ी होती हैं। तो ये जब बाएं आलिंद से जुड़ी होती है तो फेफड़ों से रक्त प्रवेश किया फुसफुसीय शिराओं में। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये शिराओं में आया, वो शिराओं से रक्त यहाँ पर बाएं आलिंद में प्रवेश कर गया। अब बाएं आलिंद से रक्त पुनः बाएं नीले में प्रवेश करेगा। वो बाएं आलिंद से जब रक्त बाएं नीले में यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा। अब बायां नीलय जो होता है यहाँ पर यह हमारी एरोटा से जुड़ा हुआ होता है। तो हम कहेंगे कि बायां जो नीलय है यहाँ पर ये बड़ी सी महाधमनी जो हमें दी है ये इससे जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से रक्त महाधमनी के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो महाधमनी में जब रक्त यहाँ पर प्रवेश करता है तो हम कहेंगे कि महाधमनी से रक्त यहाँ पर संपूर्ण शरीर में पुनः फैल जाता है। तो यहाँ पर ये रक्त चला गया महाधमनी में और महाधमनी में जाने के बाद में यह पुनः संपूर्ण शरीर में यहाँ पर फैल जाएगा और शरीर में फैलने के बाद इसे पुनः यहाँ से इकट्ठा करके महाशिरा वापस दाहिने आलिंद में डाल देगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रक्रम चल रहा है। अब हमसे हमारे सवाल में यहाँ पर पूछा गया है कि हमें यहाँ पर बताना है कि दाएं नीले से बाएं नीले की ओर रक्त का प्रवाह का परिपथ क्या है। यानी कि हमें बताना है दाएं नीले से बाएं नीले की ओर रक्त के प्रवाह का परिपथ। तो हम यहाँ पर हमारे परिपथ में देखते हैं कि दायां नीले और बायां नीले किस स्थिति में आ रहा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये हिस्सा हमारा दाहिना नीले है तथा हमसे पूछा है दाहिने नीले से बाएं नीले के मध्य यानी कि यहाँ पर। तो दाहिने नीले से बाएं नीले के मध्य रक्त के प्रवाह का परिपथ अगर हम देखें तो
यहाँ पर आ रही है फुसफुसीय धमनी, फिर फेफड़े, फिर फुसफुसीय शिराएं, फिर बायां आलिंद व बायां निलय। अब हम हमारे ऑप्शंस पे चलते हैं। तो हमारे ऑप्शंस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हैं। पहला दिया है दायां निलय, तो यहाँ पर ये दायां निलय प्रारंभिक आ जाएगा। उसके बाद हमें दी है पल्मोनरी धमनियां यानी कि फुसफुसीय धमनियां, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हमें दिए हैं फेफड़े जो कि सही है, फिर हमें दिया है पल्मोनरी शिराएं और फिर हमें दिया है बायां आलिंद। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पहले दाहिना निलय, उसके बाद हमें फुसफुसीय धमनी, उसके बाद फेफड़े, फिर फुसफुसीय शिराएं और यहाँ पर फिर बायां आलिंद आ रहा है और बायां आलिंद के बाद बायां निलय आ रहा है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर ये हमारा सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हम बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो हमें जो सेकंड ऑप्शन में दिया है वहाँ दिया है दायां निलय, इसके पश्चात पल्मोनरी शिराएं, तो यहाँ पर पल्मोनरी शिराएं गलत हो जाएगी, यहाँ पर पल्मोनरी धमनियां आएगी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अगला देखते हैं दायां निलय फिर दायां आलिंद। तो दाएं निलय से कभी भी रक्त दाएं आलिंद में नहीं आता है, ये बैकफ्लो हो जाता है, पश्च प्रवाह यहाँ पर नहीं होता है, तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। अगला दिया है दायां निलय और सिस्टमिक एरोटा, तो यहाँ पर सिस्टमिक एरोटा में ये प्रवेश नहीं करता है, दाहिने निलय से रक्त फुसफुसीय धमनी में जाता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।